तो पिछले क्लास में देखे थे हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू व्हेन सम फैक्टर्स आर कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या किए थे? कॉमन फैक्टर एलिमिनेट किए थे एंड वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके, now let's see another method of finding limit, that is rationalization. ओके, जैसे आपने पहले भी किया रहेगा शायद, जैसे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए है, ठीक है, और आपको रैशनलाइज करना है। रिकॉर्डिंग चालू है? यस। आपको रैशनलाइज करना है तो क्या करते हैं? डिनोमिनेटर कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? आप ये दो टर्म को लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ माइनस साइन है तो देन यू हैव टू टेक हियर प्लस साइन। ठीक है, जो साइन यहाँ पे रहेगा उसका ऑपोजिट साइन यहाँ लेना होगा। ठीक है, ये कंजुगेट हो गया इस डिनोमिनेटर का, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ डिवाइड भी करेंगे ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। ओके, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में ये बचा तो इसको भी लिख लेते हैं इधर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो बताओ ये क्या होगा? अब डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए, राइट? यस सर। यस, ठीक है। तो ये रैशनलाइजेशन हुआ। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर में जो इरैशनल फंक्शन है, स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग अपने पास ये था ना, स्टार्टिंग में ये था अपने पास, तो यहाँ पे क्या किए? कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो डिनोमिनेटर जो इरैशनल फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट जो डिनोमिनेटर में था वो अब न्यूमरेटर में है। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ओके, नाउ हाउ वी कैन यूज दिस इन डिटरमिनिंग द लिमिट ऑफ एन फंक्शन। ठीक है, कैसे इसका यूज करेंगे लिमिट निकालने के लिए? सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन। पहले चेक करते हैं ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या आता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है या फिर कोई फाइनाइट आंसर आता है। लेट्स सी, यदि वहां पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 होगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए हो गया ना ये। दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट आंसर, इन्फिनिटी हो गया ना ये। मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एग्जैक्टली क्या, ये तो एग्जैक्टली 0 होगा, लेकिन ये अनडिफाइंड हो गया ना, ये इन्फिनिटी का कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। ओके, तो बताओ रैशनलाइजेशन करने के लिए किस कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा? क्या कंजुगेट लेना होगा? 2x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, ये लिमिट। तो क्या करेंगे? कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। कंजुगेट क्या होगा? यहाँ पे साइन प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे साइन क्या लेना होगा? प्लस। और ये जो टर्म, दो टर्म है वो एज इट इज आएगा। सो वी हैव a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। ओके, सिमिलरली न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी हैव a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। ओके, और यहाँ तो लिमिट रहेगा ही,
x टेंस टू 1. ओके. अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा. सो वी हैव 2x और ये ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में यूज करेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी. क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a की जगह क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे. सो वी हैव स्क्वायर रूट जाएगा a प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस एक्स. इसमें किसी को डाउट? नो सर. किसी को? नो सर. नो सर. ओके फाइन, गुड गुड. तो यहाँ पे क्या हो गया 2x, और ये एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा यहाँ माइनस a आएगा और यहाँ प्लस a है तो ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस विच इज प्लस, और यहाँ भी x है. सो वी हैव इन डिनोमिनेटर 2x. अब क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये x और ये x भी कैंसिल हो गया. तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन ऑब्टेन रिजल्ट विच इज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 होगा और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. समझ में आ रहा है आपको रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे माइनस के वजह से ये जीरो हो रहा था ना. यदि आप यहाँ पुट करते यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जीरो होना चाहिए क्या, शायद सॉरी यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन परफेक्ट मैच करेगा जो चाहिए अपने को. यहाँ पे जीरो होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जीरो. हाँ तो देखो जीरो रखने पे ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म. ये जीरो और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, तो ये जीरो हो गया. तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म था, दैट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म था. ठीक है, और ये जीरो होने का वजह क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस साइन. यदि यहाँ प्लस साइन होता क्या जीरो आता? नहीं. तो वो प्लस साइन देखो आप जब सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे क्या साइन आ जा रहा है, न्यूमरेटर में प्लस साइन. ठीक है, यदि यहाँ माइनस, सपोज यहाँ माइनस साइन हो जाता तो फिर से क्या होता है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता. ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन को एलिमिनेट किए बाय रैशनलाइजिंग कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. All Yes, the sir. students, Anuj, Yes, sir. Arya, Yes, sir. Akshada, Akshay, Yes, sir. ओके, सभी से मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, हाँ. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी इज इट इनडिटरमिनेट फॉर्म और फाइनाइट वैल्यू. क्या फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है? लेट्स सी. यदि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 माइनस 1 0 देगा, डिवाइडेड बाय यहाँ भी 0 आएगा. दैट मीन्स 0 बाई 0 फॉर्म है विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन. ठीक है, so let's do rationalization. So we have limit x tends to 0, ये तो as it is आएगा. So we will write it as square root of 1 minus x square minus square root of 1 plus x square divided by
एक्स स्क्वायर। ठीक है, कंजुगेट क्या होगा न्यूमरेटर का, सेम टर्म विथ प्लस साइन इन बिटवीन, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना होगा, सो वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि टर्म बैलेंस भी होना चाहिए ना, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है। ठीक है, तो अगेन वी विल यूज आइडेंटिटी a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो क्या होगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ कैंसल आउट कॉमन, जो टर्म कट रहे हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा 1, और यहाँ से -1 आ रहा है, दैट मीन्स 1 विल गेट कैंसिल आउट, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो -2x स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और न्यूमरेटर में एज इट इज ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, अब यहाँ पे -2 है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स का वैल्यू क्या लिया है 0, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज 1 प्लस 1, देयरफॉर वी हैव हियर 2, तो फाइनल आंसर क्या होगा -1। ठीक है, इजी है, बस आपको ध्यान रखना है जब भी इरेशनल फंक्शन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हो तो क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और कंजुगेट क्या होगा, सेम टर्म विथ ऑपोजिट साइन इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ माइनस ली है तो कंजुगेट के बीच में क्या आएगा, प्लस साइन। इजी, सभी को समझ में आ रहा है? ऑल द स्टूडेंट्स, अपूर्वा, अथर्व, Yes, sir. आयुष, Yes, sir. Yes, रोहित, sir. जय, किशोर, पूजा, प्रज्वल, प्रशांत, प्रतीक, साहिल, सार्थक, श्रेया, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसमें तो 39 स्टूडेंट्स हैं, 38 स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं सभी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, सभी से पूछ रहा हूँ। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे x रखने पे क्या होता है, आर यू गेटिंग फाइनाइट आंसर? नो, यहाँ पे क्या x टेंस टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्म है ये, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। सो वी हैव लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये टर्म एज इट इज रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, और यहाँ माइनस साइन है, सो माइनस साइन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए, प्लस साइन एक्चुअली, तो मैं प्लस साइन ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया, कंजुगेट लिया, साइन बीच में क्या होना चाहिए, प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन,
तो साइन यहाँ पे ऑपोजिट आएगा, तो प्लस साइन मैंने लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, सो स्क्वायर उठ जाएगा। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस साइन इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, डिनोमिनेटर में एज इट इज, लेकिन साइन क्या रहेगा, प्लस साइन। अब क्या, जो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो सो कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर होगा, दैट मीन्स सीधे दो टर्म कैंसिल हो गए। और यहाँ पे 8x है, यहाँ पर माइनस 4x है, सो वी हैव 4x। 3x माइनस 3x, यहाँ पे भी 3 है क्या, यहाँ 3, तो ये भी टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एज इट इज, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। आप इन्फिनिटी यहाँ रखो, 4x, 4 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही होगा। और ये भी क्या है, इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी ही होगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो मतलब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से ये ट्रांसफॉर्म हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, एक्स का टर्म नहीं होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आने की चांसेस है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी एक्स हटा सकते हैं। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं एक्स से। सो वी हैव लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 4x मैंने डिवाइड किया x से। ठीक है, न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा 1/x, और ये एज इट इज आएगा। ठीक है, ये तो x कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये x 1/x जो है, इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, ऐसा कुछ है, और x को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax, तो x का पावर क्या होगा, 1 या 2, 2 होगा, क्योंकि ये पावर बैलेंस भी होना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 है, तो कैंसिल आउट होकर पावर 1 आ जाएगा, सो दिस इज बैलेंस्ड। उसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है x को, तो पावर क्या हो जाएगा x का, x स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे x को नीचे ले जा रहे हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होगा, प्लस 8x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इधर भी जाएगा, सो वी हैव x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म विल बी 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, and third term will be 3 divided by x square. ओके, अभी x स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से x गया, यहाँ पे तो नहीं जाएगा, ये भी गया, यहाँ से x गया। सो वी हैव लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में 4 डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा, 1 प्लस 8/x और प्लस 3/x स्क्वायर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करके देखो, 8 बाई इन्फिनिटी वो क्या होगा, 0, टेंस टू इन्फिनिटी है ना ये, तो ये तो 0 हो गया। इसमें किसी को डाउट, 8 अपॉन एक्स मीन्स 8 अपॉन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछो। सर वहाँ डिनोमिनेटर में 8 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं है, 3 है उधर सर। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्ड हो गया। सो यस, और यहाँ भी एक्स, हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 3 है। एक मिनट, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 8 बाई टेंस टू इन्फिनिटी 0 होगा ना ये, दैट मीन्स दिस विल बी 0, ये भी क्या होगा 0, और ये भी 0, और ये भी 0। इसमें किसी को डाउट 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलो ठीक है, गुड। सो वी हैव लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4 डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा, प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो यहाँ से भी 1 आएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, 4/2 विच इज 2। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये एक्चुअली Yes, और डिटेल sir. में देखेंगे अगले टॉपिक में। Yes, sir. गुड गुड। सौरभ, श्रेया, श्रेयाज, तन्मय, तेजस्वनी, उन्नति, वैष्णवी, विराज, सभी से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है आप? हाँ, श्रेया, सृष्टि, साहिल, ऋतुल, Yes, ओके sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आया, 2। तो ये आपको समझ में आ रहा है कब रेशनलाइज करेंगे, कब फैक्टराइज करेंगे, कब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, समझ में आ रहा है? तो वो लिमिट निकालने का दे नो वन पर्टिकुलर मेथड, दे कैन बी मेनी अदर मेथड जो डील करेंगे आगे जाकर। तो फर्स्ट में क्या किया था मैंने, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखा, वहां से यदि आंसर मिल जाता है फाइनाइट आंसर, तो वो क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू। यदि वहां से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो क्या करेंगे, वी विल आइदर फैक्टराइज और रैशनलाइज। दे वन मोर मेथड, वन क्या, 2-3 और मेथड है जिससे में लिमिट्स निकाल सकते हैं यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है तो, ठीक है। ओके, एक स्टैंडर्ड लिमिट देखते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट। अब ये स्टैंडर्ड नाम क्यों ऐड किए लिमिट में, इसका भी डिटेल देख लेते हैं। जैसे कुछ लिमिट होते हैं जिसको क्या करते हैं, जैसे एक फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू n माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। यदि इस फॉर्म में लिमिट कन्वर्ट कर देंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक किसी डाउट? सर कैन यू प्लीज सेंड मी दिस पीडीएफ प्लीज ऑन कंप्लीटिंग क्लास वर्क। देखो ये तो पीडीएफ नहीं है, ये तो वन नोटबुक है एक्चुअली ये, ठीक है। ये नोटबुक है, मतलब इसमें सारे शुरू से लेकर अंत तक जहाँ तक पढ़ा रहे हैं
सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं शेयर कर सकता हूँ आपको, आप मुझे ईमेल आईडी सेंड कर देना, मैं आपके ईमेल आईडी पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, यू कैन व्यू दिस ऑल थिंग्स, जो स्टार्टिंग से आप देख सकते हो क्या क्या मैंने पढ़ाया है, वो सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है, रीड इट लाइक अ नोटबुक, जैसे आप, ओके सर, ठीक। हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, स्टैंडर्ड लिमिट में देखो, इस लिमिट का यदि रिजल्ट मालूम हो जाए तो ऐसा जो लिमिट होगा उसका भी रिजल्ट मालूम हो सकता है। देखें कैसे, पहले इसका क्या करते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं। यदि ऐसा लिमिट है 1 + x⁻n−1 डिवाइडेड बाई x, इस फॉर्म में लिमिट है, इसका जो रिजल्ट होता है n, सिंपली n मींस पावर होता है। देखते हैं कैसे ये होता है। ठीक है, जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे बायनोमियल एक्सपेंशन, शायद किसी ने पढ़ा होगा, या फिर आगे का ये टॉपिक है बायनोमियल एक्सपेंशन, वो बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करके ये रिजल्ट ला सकते हैं। बायनोमियल एक्सपेंशन एक्चुअली क्या बोलता है, जैसे आप 1a + b के फॉर्म में, कोई a + b रेज टू पावर 100 है। अब आप तो a + b का होल स्क्वायर ये तो एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या a + b रेज टू 100, अब इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? तो ये एक्सपेंशन एक थ्योरम में है, इसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम का एक रिजल्ट होता है, वो यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन का लिमिट निकालने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन जनरल ले लेता हूँ, यहाँ पे पावर n ले लेते हैं। ठीक है, इन जनरल हो जाएगा ये, और n कैन बी एनी रैशनल नंबर। अब इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली एक जगह क्या 1, मैं 1 + x का एक्सपेंशन देख लेता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आप लोगों को। 1 + x⁻n का एक्सपेंशन देखते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखा आपने, सेकेंड टर्म क्या होगा, आप पावर से मल्टीप्लाई कर दो x को, पावर nx। जैसे आप करते थे 1 सपोज 1 + x⁻² है, बस मैं रिलेट कर रहा हूँ x², तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म इज 2x। ठीक है, 2ab होता है एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x × 1, तो 2x ही आएगा, तो क्या हो गया, पावर है मल्टीप्लाई हो गया, फिर बाद में क्या आता है b का स्क्वायर 1। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा nx, इसके बाद क्या टर्म आएगा, n लिखो, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पावर क्या होगा x का, x² हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आएगा आपका n × n−1 मल्टीप्लाई बाय n−2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा x⁻3। अब बताओ फोर्थ टर्म निकाल सकते हो, क्या होगा इसका, n होगा, n × n−1, उसके बाद क्या आना चाहिए n−2, उसके बाद आएगा n−3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, पावर होगा 4 factorial into x⁻4। हाँ, यस, दिस इज अ बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 + x को एक्सपैंड करते हैं, 1 + x⁻n को, दैट मीन्स वी विल हैव, यहाँ पे थोड़ा स्पेस लगेगा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 + nx, then we have n × n−1 डिवाइडेड बाय 2x², फिर उसके बाद आगे कुछ टर्म्स आएंगे, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे n यदि फ्रैक्शन में है, तो यदि a कोई फाइनाइट नंबर इंटीजर है, सपोज पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आगे जाकर ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि n इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, वो सोच के कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस डॉट 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 किया, और माइनस, ये तो हो गया एक्सपेंशन, इसका 2 टर्म ही लिखा, आगे भी टर्म्स होंगे ये सारे, लेकिन मैं 2 ही टर्म लिख रहा हूँ, इसमें ही काम हो जाएगा।
और -1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। और यहाँ लिमिट क्या है, x टेंस टू 0, मतलब x इज स्लाइटली ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू, थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ हो सकता है x का वैल्यू कुछ 0.000, यहाँ पे आप जितना जीरो ऐड करना ऐड कर लो, यहाँ पे लास्ट में 1 ऐड कर दो, कुछ इस तरह का वैल्यू है, ठीक है। x का x टेंस टू 0 है यहाँ पे। अब बताओ ये इतना छोटा वैल्यू है और इसका भी स्क्वायर करना है, मतलब ये तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा ना। ये तो जैसे आप 0.1 का ही स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, ये 0.01 हो जाता है। 0.1 से काफी छोटा है ना ये। उसी तरह आप 0.0 और यहाँ पे समथिंग, मतलब आप जितना जीरो ऐड कर सकते हो ऐड कर लो, उसके बाद 0.1, अब इसका भी स्क्वायर करना है तो ये काफी नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, जीरो कहीं पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन काफी जीरो हो जाए, मतलब काफी नजदीक जाएगा जीरो के। इसको बोल सकते हैं कि जीरो के जैसा, ठीक है। तो आगे के टर्म्स तो क्यों आने वाले हैं, वो तो और काफी जीरो होगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये टर्म को नेग्लेक्ट कर दे, क्योंकि ये काफी छोटा नंबर है और इसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो और भी छोटा हो जाएगा। तो सो वी कैन नेग्लेक्ट, हेलो सभी को आवाज आ रही है? Yes, 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 sir. ओके, मुझे लगा Yes, कुछ तो sir. हो गया। yes sir. ओके, तो ये काफी छोटा नंबर हो जाएगा ना, ये इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और उसमें 1 पैसा भी आपको दे दिए, मतलब 1,00,000 1 पैसा, तो आप क्या बोलोगे दुनिया को, मेरे पास 1,00,000 पैसा 1,00,000 रुपया है। ये तो नहीं बोलना चाहोगे कि 1,00,000 1 पैसा मेरे पास। तो आप वो 1 पैसा क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए ना। कुछ इस तरह का यहाँ सिचुएशन है। यहाँ पे इस टेंस टू 0 है और उसका स्क्वायर है, मतलब काफी छोटा नंबर हो जाएगा ये, और इससे मल्टीप्लाई हुआ है। सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म्स, ओके। सो वी हैव 1 प्लस एन एक्स, और ये तो नेग्लेक्ट हो गया, सो यहाँ -1 अपॉन एक्स, और ये 1 -1 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, एन एक्स बाई एक्स, एक्स भी कैंसिल हुआ, तो फाइनली क्या आ गया, एन, जो यहाँ पे आया था। समझ में आया आपको? yes, sir. Yes, Yes, यहाँ sir. एक्सपेंशन, यहाँ Yes, पे sir. बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन यूज किए हैं, जो आपको एक चैप्टर है, एक अच्छा सा चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम के बारे में, जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन दिस स्टैंडर्ड लिमिट। तो ये देखो, ये आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहली बात, आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस x, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2x होता तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2x, ठीक है। 1 प्लस, सपोज यहाँ एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में अपने को एक्स स्क्वायर सेट करना होगा, नहीं है तो तभी जाके ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इसको समझेंगे क्वेश्चन से कैसे यूज करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट का रिजल्ट को। सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन, तो अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू व्हाट, n। अब कंपेयर करते हैं इसको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2x है, चलो यहाँ पे x है, डिनोमिनेटर में यहाँ x है तो डिनोमिनेटर में भी x है, यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ पे 2x नहीं है, तो क्या करना होगा, लाना होगा। कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड भी, मतलब ऊपर जाएगा ये बैलेंस करने के लिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या पता है मुझे, ये जो है ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पावर की इक्वल होगा, n की इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि ये पार्ट सभी को, Yes, sir. दैट मीन्स वी विल हैव रिजल्ट एज 4,
क्योंकि मैंने इस लिमिट को कंपेयर किया स्टैंडर्ड लिमिट से, और स्टैंडर्ड लिमिट का रिजल्ट मुझे पता है शुरू से ही, क्या है, n, दैट मीन्स n इज व्हाट, पावर। तो इस केस में पावर क्या, 4, सो वी विल हैव 4, यहाँ पे 2 छूट गया तो मल्टीप्लाई बाई 2, सो वी हैव फाइनली 8। दिस इज द मतलब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है स्टैंडर्ड लिमिट का, क्योंकि इसका रिजल्ट यूज करते हैं टू ऑब्टेन द लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन। Okay, now let's try another question. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट आप इसको याद रखो, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट और भी आएंगे आगे जाकर स्टैंडर्ड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या लाना होगा, 8, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे 8 को 1 में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 8 1 हो जाएगा। सो वी विल सेट दिस लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ठीक है डिवाइड ही कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई, डिवाइड को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्यूब रूट होगा ना, तो मतलब वी हैव टू टेक 8 का